वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मनसबदारी व्यवस्था को विस्तार से पढ़ेंगे। मनसबदारी व्यवस्था से अक्सर पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप आरओ यूपीपीएससी या फिर अन्य एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर मनसबदारी की परिभाषा दिया गया। मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। देखिए, मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा ये मनसबदारी व्यवस्था को कहते हैं। अरबी भाषा के शब्द मनसिब से मनसब की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ पद या फिर श्रेणी होता है। देखिए, जो मनसिब है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसी से मनसब बना है और मनसब का अर्थ होता है पद या फिर श्रेणी। मनसबदारी एक एकल सेवा थी, इसमें असैनिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व आते थे। तो मनसबदारी व्यवस्था एकल सेवा थी जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की सेवा शामिल थे। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको याद रखना चाहिए। मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति मनसबदार है तो उसका पुत्र मनसबदार होगा या फिर उसके परिवार वाले मनसबदार होंगे, ये निश्चित नहीं था। जो योग्य होगा उसी को मनसब दिया जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था शासकीय नियुक्ति द्वारा संचालित थी। किसी को मनसबदार नियुक्त करने की याचिका तजवीज़ कहलाती थी। देखिए, मनसबदार बनाने की जो याचिका होती थी इसे तजवीज़ कहा जाता था। अबुल फजल मनसबों की संख्या 66 बताते हैं, लेकिन उन्होंने उल्लेख सिर्फ 33 मनसबों का ही किया है। तो अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे, प्रमुख नौरत्नों में से एक है, इन्होंने मनसबदारों की संख्या या मनसबों की संख्या कुल 66 बताई है, लेकिन उल्लेख सिर्फ कितने का किया है? 33 का किया है। इससे यही तथ्य उद्घाटित होता है कि अकबर ने मनसबों को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था, परंतु व्यवहारिक रूप से 33 ही प्रचलित थे। देखिए, अकबर ने क्या किया कि 66 मनसब बनाया था, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसमें सिर्फ 33 प्रचलन में रहे थे। अपने शासन के 40वें साल, जो कि 1594-95 होते हैं, में अकबर ने मनसब में सवार को शामिल किया। देखिए, सवार जात इन सबको शामिल किया। सवार क्या होते हैं अभी आगे हम लोग समझेंगे। जात मनसबदारी की शुरुआत से ही 1775 चल रहा था। मिर्जा शाहरुख पहला प्रमुख मनसबदार था जिसे 5000 जात और 2000 सवार पद मिला था। जो जात है ये मनसबदारी के शुरू से ही चल रहा था। मिर्जा शाहरुख ये पहला प्रमुख मनसबदार था जिसे 5000 जात दिए गए थे और 2000 सवार दिए गए थे। देखिए, आपने पीछे की वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था कि जात और सवार ये मुख्य रूप से क्या होता था कि व्यक्ति के पद और उसके पास मतलब कितने सैनिक होंगे, कितने घोड़े होंगे, इन सब से जुड़ा होता था। अब आगे अभी यहाँ पर देखिए दिया भी है जात के बारे में, सवार के बारे में, तो हम लोग देखेंगे। सबसे कम मनसब 10 का था और सबसे अधिक मनसब 5000 का था। देखिए, सबसे कम जो मनसब होता था वो 10 का होता था और सबसे ज़्यादा 5000 का हुआ करता था। अब भारत में मनसबदारी व्यवस्था और यहाँ पर प्रमुख शासक, इसके बारे में बताया गया। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, अगर शुरुआत की बात करें, देखिए यहाँ पर ये बताएगी कि मनसबदारी व्यवस्था का संस्थापक कौन है? अकबर। तो अकबर इसके संस्थापक रहे हैं। शुरुआत की बात करें तो 1575 ईस्वी में अकबर के शासन के 19वें वर्ष। तो मनसबदारी की शुरुआत अकबर के शासन काल में ही होती है। तो सीधी सी बात है कि संस्थापक अकबर को माना जाएगा। जात, देखिए जात का आशय पद या फिर प्रतिष्ठा से है। जात से एक व्यक्ति के निजी पद का और उसके देय वेतन का निर्धारण किया जाता था। व्यक्ति का पद क्या है, उसे वेतन किस प्रकार का मिल रहा है, उसके जात से निर्धारित होता था। धातव्य है कि मनसबदार का पद बिना सवार के तो हो सकता है, परंतु बिना जात के नहीं। देखिए, जो मनसबदारी का पद होता है उसमें जात जरूर होना चाहिए, लेकिन सवार नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन जात के बिना मनसबदारी नहीं होगी। एक मनसबदार के अधीन कितने सैनिक संख्या होगी, इसका निर्धारण सवार से होता था। देखिए, सवार का तात्पर्य होता था कि एक मनसबदार को कितने सैनिक दिए जाएंगे। जात एवं सवार के आधार पर 1995 ईस्वी में मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। देखिए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिन्हें 5000 जात और 5000 सवार
को शामिल किया जाता था। द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार होते थे उनमें 5,000 जात तो होता था, लेकिन सवार सिर्फ 3,000 हुआ करते थे। और तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार हुआ करते थे इनमें जात 5,000 होते थे, लेकिन सवार सिर्फ 2,000 होते थे। आगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया है। मनसबदार देखिए 10 से 500 का मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। जहांगीर के काल में 1,000 से नीचे के दर्जे के सभी धारकों को मनसबदार कहा जाने लगा। अमीर की बात करें तो 500 से 2500 का मनसब जो प्राप्त करते थे उन्हें क्या कहा जाने लगा, अमीर कहा जाने लगा। ठीक है, 10 से 500 का मनसब जिसके पास होगा उसे हम लोग मनसबदार कहते थे, लेकिन साथ जब जहांगीर का शासन आता तो 500 की सीमा को बढ़ाकर 1,000 किया गया था। अमीर क्या होते हैं, अकबर के अनुसार अगर देखा जाए, अकबर के शासनकाल के अनुसार तो 500 से 2500 का मनसब जिसके पास होता था सब अमीर कहलाते थे। अमीर आजम या फिर उम्दा आजम 2500 से अधिक का मनसब जिसे प्राप्त होता था उसे अमीर आजम कहते थे। नगद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नगदी कहलाते थे, जिनको नगद वेतन मिला करता था। मसादत मतलब अग्रिम वेतन मसादत कहलाती है। जैसे आज होता है ना एडवांस सैलरी ली जाती है, वैसे ही अग्रिम वेतन जो प्राप्त होता था उसे मसादत कहते थे। मुतालबा होता था शाही खजाने की मांग। बरावर्दी यह भी मनसबदार के प्रदत्त अग्रिम वेतन था, जिसे दाग निरीक्षण के बाद काट लिया जाता था। देखिए ये अग्रिम वेतन होता था, जब दाग निरीक्षण हो जाता था तो इस वेतन को काट लिया जाता था। मुहासिबा मनसबदार द्वारा स्वीकृत मनसबदार के दावे, ये मुहासिबा कहलाता था। तसीहा मनसबदार के दावों के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र, इसे तसीहा कहते थे। अब देखिए शाहजहां तो मनसबदारी व्यवस्था मतलब शाहजहां के समय मनसबदारी की क्या स्थिति थी, तो यहाँ पर महाना शाहजहां ने अपने शासन के काल के 20वें वर्ष जो कि 1639 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था में महामा मतलब मंथ स्केल का विकास किया था। इसका उसने इसी मासिक अनुपात पर वेतन दिया, जिसे सिह माह जहांगीर ने सिमाह जागीर कहा था। देखिए शीस माह क्या होता है, देखिए ऐसी जागीर जहाँ से राजस्व वसूली आधी मतलब 50% उसे शीस माह कहते थे। सीमाह ऐसी जागीर जहाँ से राजस्व वसूली 1/4 मतलब 25% हुआ करती थी। शाहजहां ने अपने मनसबदारों को प्रदत्त जागीरों को 12 के मानकों के आधार पर 10 मासी, 8 मासी, 6 मासी, 4 मासी में विभाजित किया था। आगे देखिए यहाँ पर अब औरंगजेब के समय में मनसबदारी की क्या स्थिति थी इसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर मसरूफ प्रणाली का मतलब है कंडीशनल सिस्टम। तो इसमें क्या है, देखिए इसकी शुरुआत औरंगजेब ने की थी। इसके तहत किसी अभियान या विद्रोह के समय बिना जात पद में वृद्धि किए सवार संख्या में वृद्धि की जा सकती थी, तो इसी को मसरूत प्रणाली कहते हैं। देखिए जात में वृद्धि नहीं होगी, पद में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन सवार मतलब सैनिकों की जो संख्या उसमें वृद्धि हो जाएगी। रवाशा यह व्यक्तिगत कटौती होती थी, जिसे औरंगजेब ने 1681 के पश्चात समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसी वर्ष वेतन दर की नवीन तालिका लागू की गई थी। रवासा हुआ करता था, जो वेतन है उसमें कटौती की जाती थी। चौथाई कुल वे अधिकारी जो पहले दक्कनी रियासतों में थे लेकिन अब मुगल सेवा में आ गए, उन पर औरंगजेब ने चौथाई कुल लगाया था। इसके तहत अपनी जात एवं सवार दोनों में कटौती होती थी। आगे है खुराके पिलान एवं इरामास। 1677 ईस्वी में औरंगजेब ने नियम बनाया कि जिन मनसबदारों के हाथियों का चारा मतलब खुराके पिलान या फिर दबाव एवं घोड़े खरीदने की रकम इरामास राज्य के नियंत्रण में होगी, उन्हें इरामास तलब इजनास का दूसरा रूप दिया जाएगा। तो ये मनसबदारी व्यवस्था रही। औरंगजेब के समय में कैसे चला, जहांगीर के समय में कैसे था, अकबर के समय में कैसे था, हम लोगों ने सबके बारे में समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल सैन्य व्यवस्था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। साथियों अगर आप RO या फिर UPPCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।